Hello students, and today we are discuss about chapter number 3. Okay, the name of this chapter is परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। मतलब क्या है कि आपको रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए। पिछली कक्षाओं में हम संख्याओं के घनात्मक दशमलव संख्याओं में और ऐसे घनात्मक दशमलव संख्याएं जिनके दशमलव भाग की अंकों की संख्या सीमित होती है को भिन्नार्थक संख्याओं में परिवर्तित करना सीख चुके हैं। मतलब हम कन्वर्जन करना सीख चुके हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल। ठीक है, सो अब हम परिमेय संख्याएं, जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, उसको दशमलव संख्याओं में और दशमलव को परिमेय में बदलना सीखेंगे कि हम कैसे उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर इनटू डेसिमल। रेशनल को डेसिमल में कैसे चेंज करना है। तो दो वैल्यू हैं, एक प्लेस वैल्यू और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो देखिए प्लेस वैल्यू में क्या है, जैसे हमारा कोई रेशनल नंबर है, अब हमें उनसे क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए या फिर उसके हम आगे से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दे रखा है, और फिर उसके बाद उसको मतलब डिनोमिनेटर में हम क्या लेकर आए, अगर हम 10 ले आते हैं या 100 ले आते हैं, 1000 ले आते हैं, तो हमारा बहुत ईजी से वो कन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करते हैं प्लेस वैल्यू वाले को। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन में तो हमें पता है, आपको जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल फॉर्म। हम 2 तरीके के डेसिमल फॉर्म्ड होते हैं, एक टर्मिनेटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है जिसकी एक वैल्यू होती है, वो परिमेय संख्या है जिनको दशमलव में बदलने पर भाग की प्रक्रिया कुछ परिमित चरणों के बाद समाप्त हो जाती है। डेसिमल के बाद 2-3 वैल्यू आती हैं और वो खत्म हो जाती हैं, वो टर्मिनेटिंग वैल्यू। नॉन टर्मिनेटिंग होती है कि वो इनफाइनाइट तक चलती ही रहती है, वो रुकती ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ओके, नेक्स्ट है टू कन्वर्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू रेशनल। अब टर्मिनेटिंग को डेसिमल आपको रेशनल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए अब आपको टर्मिनेटिंग वैल्यूज को रेशनल में, मतलब डेसिमल वैल्यूज को रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल वैल्यू दी है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स उतने ही नीचे हम 0 लगा देंगे और फिर उसको हम रेशनल नंबर में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग को रेशनल में कैसे। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसके ऊपर हमारा इस तरह से बार होता है लगा हुआ, इसका मतलब है कि वो वैल्यू आगे तक बढ़ी हुई है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम 10 की मल्टीप्लाई, मतलब ये क्या हो जाएगा 3.3333। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 को माइनस कर देंगे 1 से। ठीक है, क्योंकि हम 1 डिजिट है, इनटू जो हमारी वैल्यू थी उसकी मल्टीप्लाई। तो अब हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी इसकी, तो देखिए यहाँ पर हमारा आ गया 0.333। ठीक है, और माइनस 0.333 क्योंकि हमने वो वैल्यू एक लिख ली है, वहां पे एक माइनस कर दिया है। देन ये 9 आ गया, ये वैल्यू ऐसी है, और 3 इज इक्वल्स टू 0.3 बार की वैल्यू हमारी 1/9, क्योंकि यहाँ 3 है। ठीक है, और ये 9 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दशमलव संख्या को परिमेय। अब वही है कि डेसिमल को रेशनल नंबर में करना है, ये दूसरा मेथड आ गया है। ठीक है, नाउ टू फाइंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको फाइंड आउट कैसे करना है, तो वही डिवाइड करेंगे। अगर 2 या 3 प्लेस तक आते हैं डेसिमल नंबर तो टर्मिनेटिंग है, नहीं आते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। ओके, तो सबसे पहले एक्सरसाइज है 3.1। 3.1 में क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए दशमलव हमें बनाना है, डेसिमल बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, -2/5। अब हमें देखो डिनोमिनेटर में 10, 100 लाना है, तो हम देखिए किसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 5 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें, और न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारा आएगा -4/10। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपका 10 आ गया, तो ये डेसिमल में क्या आएगा, जितनी नीचे 0 उतनी डिजिट पहले पॉइंट, तो -0.4 इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इन्हें सॉल्व करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट हमारा है
निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। अब इन्हें भी हमें दशमलव में ही जो है चेंज करना है। तो देखिए कुछ नहीं है, -4/5, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ये तो हमने कर दिया प्लेस वैल्यू मेथड से। अब हम इसे डायरेक्ट अगर कैसे करें, तो यहाँ 5 आ जाएगा, अंदर 4, ठीक है, 0.0 लगा लिया और 5 8 जा 40, ठीक है। तो ये आ गया -0.8, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, -5/4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करी, ठीक है, तो ये हुआ -8/10 और यहाँ आया -0.8। आंसर दोनों का सेम आ रहा है, ये भी आना है, ये भी आना है, बस मेथड्स अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बिना भाग किए हुए जांच कीजिए कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप की है। मतलब क्या है कि कौन सी वैल्यू आपकी टर्मिनेटिंग वैल्यू है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग वैल्यू में जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है 361/25। अब हम देखते हैं 25 को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 361, 25 4 देखते हैं, ठीक है, 25 4 100, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 1 4, 6 4 24 का 4 कैरीज 2, 4 2 4 3 12, 13 14/25 4 100, ठीक है। अब ये आया, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है 100, तो यहाँ आएगा 14.44, ठीक है। तो ये हमारी टर्मिनेटिंग वैल्यू है क्योंकि ये 2 डिजिट के बाद रुक रही है ना। अब ऐसे ही हमें बाकियों को भी सॉल्व करके देखना है कि कौन सी टर्मिनेटिंग है कौन सी नहीं है। नाउ नेक्स्ट है, बिना भाग किए हुए जांच कीजिए कौन सी संख्या अशांत है। अब बिना डिवाइड करें हमें क्या पता करना है कि कौन सी वैल्यू हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 29/30 है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसे क्या लिखते हैं, 29/3 × 10 लिखते हैं तो ये सेम वैल्यू आएगी, है ना। तो हमारी कुछ वैल्यू नहीं लिख रही है कि ये डिवाइड हो सकती है। अब हमें पता है 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कहीं से कहीं तक भी डिवाइड नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। तो भाई ये हमारी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि हमें पता है नीचे हमारे डिनोमिनेटर में क्या है 0, और अगर हम इसे 2.9 लिखेंगे तो अपॉन में हमारा 3 रह जाएगा और इसके बाद ये वैल्यू काफी बड़ी तक चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में व्यक्त कीजिए। अब देखिए इनको हमें डेसिमल नंबर को कैसे करना है, तो 0.28 है, ठीक है। अब इसको चेंज करना है तो देखिए ऊपर पॉइंट, जितना पॉइंट उतने अपॉन में हम 0 लिख देंगे, ठीक है, और ये हमारा चेंज हो गया। अब चाहे तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, ठीक है। दोबारा 14/50 को डिवाइड कर दीजिए, 2 7 14, 2 2 4, 2 5 10, तो ये आएगा 7/25 एंड दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दशमलव को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज आ गई हैं, तो देखिए जैसे हमने एग्जांपल में देखा था सेम वही है, तो 0.6 का बार, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया था, पहले 10 की मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0.6 का मतलब क्या है, 0.666 ऐसे ही किया था, तो हमने यहाँ किया था 10 - 1 इंटू 0.6 का बार इज इक्वल्स टू, वहां हमने क्या लिखा था 3, यहाँ क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो 0.6 का बार इज इक्वल्स टू 6/9, ठीक है, और 3 2 6, 3 3 9, तो 0.6 बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट है, सरल करके प्राप्त परिणाम को p/q के रूप में करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 879.4 को माइनस करना है 87.94 में से 8.974 को माइनस, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 87.94 में से माइनस करेंगे 8.974, ठीक है। तो यहाँ 0 ले लेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 3 में से नहीं तो यहाँ 13 आया, यहाँ बचा आपका 8, ठीक है। तो ये आएगा आपका
8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 यहाँ भी नहीं जा सकता, ये 18 हो गया, यहाँ 6 बचा। ओके, अब 18 में से 9 गए तो 9 आ गया, पॉइंट आ गया, ये नहीं जा सकता, यहाँ 6, यहाँ 7 बचा, तो यहाँ भी 8 आ गया और यहाँ 7 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, 879.4 में से माइनस करना है हमें 78.966। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमें दोबारा से इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, 879.4 में से 78.966 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, और जो माइनस करके आएंगे उसके बाद फिर पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा आपका। तो देखिए 13 में से 9 माइनस करिए, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ 4, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 8, तो हमारा आंसर आया 800.434। और अब हमें इसे डिनोमी अपॉन क्यू, पॉइंट हटाइए, अपॉन में 3 0 आ गई। ठीक है, और अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सही पर राइट और गलत पे रॉन्ग लगाना है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का दशमलव निपूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, परिमेय संख्या 4/7 7 दशमलव के रूप की है, क्योंकि इसका हर है वो 15 है, 5 का गुणनखंड है। अभी आपका पूछ रहा है कि जो परिमेय संख्या, जो आपके रेशनल नंबर है, ये 7 दशमलव के रूप की हो सकती है, टर्मिनेटिंग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 15 है और 15 5 से डिविजिबल है, तो हाँ हो सकती है ना। 8/9 7 दशमलव को व्यक्त करती है, जबकि 9/8 अशांत को। तो भाई ये तो देखो नॉर्मल सी बात है, इसे आप डिवाइड करोगे तो ये कहीं तक डिवाइड नहीं होगा, और 8/9 को आप करोगे तो वो 1.23 पॉइंट तक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्येक परिमेय संख्याओं का दशमलव निपूर्ण 7 और अशांत नहीं हो सकता। जी हाँ, बिल्कुल एक ही होगा ना, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड लेट्स रिमेंबर सम पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट परिमेय संख्या जो है वो 2 प्रकार के दशमलवों के रूप में व्यक्त होती हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब शांत और अशांत। ठीक है, जिन परिमेय संख्याओं के हरों का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 है या 5 है, या दोनों होते हैं, वो हमेशा शांत दशमलव में बदल जा सकती है। ठीक है, और लास्ट, जिन परिमेय संख्याओं के हरों के गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और होता है, तो वो अभाज्य संख्या भी हो तो अशांत आवृत्ति दशमलव में बदली जा सकती है। क्लियर? So this chapter is completed now and we will meet on the next chapter. Thank you.